बाजी अभी आई हैं कॉलेज से और इनको घर का खाना खाने का कोई मूड नहीं है। बहुत मजे का। चलो जी। बहुत मजा आ रहा है। जी आ गई जी मीशू खान की प्लेट। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, देखा ये देखिए बहुत मजे। हाँ ये दोनों भी आ गई हैं। मलाइका को सबसे ज्यादा भूख मैं भी कहती हूँ लाइक बंदे का मूड ऑफ होता है तो बंदा खाना पकाए और खा ले। सही बात है। हाँ जी, अब ठंडा हो गया हमारा चिकन और इसमें डालेंगे सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं। और ये बिल्कुल गर्म हो गया, ये देखें इतना गर्म। और ये देखें इसके अंदर हमारा चीज़ मेल्ट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे, खुश होंगे। हाँ चले, अब मैं बताती हूँ आपको आगे की स्टोरी। ये बाजी अभी आई हैं कॉलेज से और इनको घर का खाना खाने का कोई मूड नहीं है और ये इधर लगी हुई हैं वही घर का है। अपना एक्स्ट्रा सैंडविच बर्गर बनाने के लिए। चिकन निकाला इसने अभी, उसको डीप फ्रॉस्ट किया है और बर्गर बन निकाले हैं और मेयोनीज निकाला और अब ये बनाएगी अपने लिए चिकन सैंडविच। मैं भी खाऊंगी। ये मलाइका की पुरानी आदतें हैं, जो कुछ पसंद आए ना फिर ये आ जाती है किचन में और ख़ुद से बना लेती है और अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है। चलो जी, कैसे करेंगे अब आप इसको? कुकिंग एक थेरेपी है। अच्छा, फिर आगे? आप मूड खराब हो ना, खाना कुकिंग एक आर्ट है सच में। आपका मूड ऑफ है ना, आप किचन में कुछ भी बनाना शुरू कर। और आपको जुगाड़ बताऊं, ये हड्डी वाला चिकन जो है ना उसको बोनलेस करने का तरीका मैं ऐसे करती हूँ। और ये पता है बर्फ बना हुआ है और मलाइका को तरीका आता है। बना हुआ चिकन इतने अच्छे से कटता है ना, वो जो सॉफ्ट होके वो जो इबली सा बन जाता है ना, जिगली सा। जिबली इगली सा। चले तरीका सीखे आप मलाइका से। और मलाइका का एक नजरिया है कुकिंग के मामले में। वो कहती है मामा, क्या कहती है अपने मुंह से बताओ? मैं कहती हूँ कि कुकिंग एक थेरेपी होती है। थेरेपी होती है की जाए। गर्मियों में नहीं हो सकती, मरते हैं हम गर्मी में। नहीं, मैं गर्मी में भी करती हूँ लाइक बंदे का मूड ऑफ होता है तो बंदा खाना पकाए और खा ले। सही बात है। लेवल आपका मूड अच्छा हो जाता है ना। अगर आप बोर हो रहे हैं ना और आपको गुस्सा भी आ गया तो आप किचन में आ जाएं और काम शुरू कर दें। मैं कहती हूँ कंफर्म गुस्सा गायब हो जाएगा, है ना। बर्तन धोना शुरू कर दें, आप अंडा फ्राई करें, आप कुछ अपने लिए मज़ेदार सा बनाएं, खुद को स्पेशल फील कराएं। हाँ, और खुश रहें, है ना। चलो जी, अभी ये बोनलेस कट हो रहा है तो फिर अभी बताती हूँ आपको क्या बनाएंगी बाजी। ये क्या बनाएंगे आज आप? बुर्गिर। ये बर्गर को आजकल बोल रही है बुर्गिर, ये नया कोई नाम है इसका। चलें जी, अब हम आते हैं इधर फ्राई करते हैं। और यहाँ पर मलाइका बना रही है मज़ेदार चिकन फ्राई। कुछ ख़ास नहीं किया, हल्का सा लहसुन अदरक का पेस्ट और क्या डाला है, थोड़ा सा दही डाला 1 चम्मच, पेरी पेरी सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाली है। हाँ, ये अभी बन जाएगी फिलिंग हमारी बर्गर की, बड़ी जूसी मज़ेदार सी। बस ये रेडी होने वाला है। क्या बोला करूँ? बर्गर नहीं बोलते, क्या बोलूँ? बुर्गिर। मज़ेदार बुर्गिर रेडी हो रहा है। बुर्गिर मलाइका ये 5 मिनट में बन जाएगा, है ना। इतना ज़रा से छोटे छोटे से तो क्यूब्स हैं। और सुना, दिन कैसा गुजरा आपका? कॉलेज में पढ़ाई शढ़ाई ठीक हुई हैं? टेस्ट वेस्ट ठीक हो गया था? चलो, मैंने ना हाँ चीटिंग की थी। इतनी अच्छी तो नहीं है, तुझे बोला जाता नहीं है तेरे से। और क्या, पर मैंने फिर भी कर ली। देख लो आप, मेरा कॉन्फिडेंस टीचर के सामने। टीचर बता सकती। हाँ, मेरा देख के किसी और को बता रही थी। हाँ, उसकी कोई रिश्तेदार होगी ज़रूर, टीचर की कोई कज़न होगी या कोई भांजी भूंजी होगी, भतीजी भतूजी होगी। टीचर से छुपा रहे थे, बच्चियों से छुपाना पड़ता, टीचर से छुपा रहे थे। ऊपर वो पेपर रख के टीचर को बोला ना, टीचर को बोलते ना कि ये गलत है। मैं टीचर से बोल, टीचर हमें भी बता दो किसी और का देख के, बस बोल देना था। पर नहीं, मैंने कहा टीचर सीरियस ही ना ले ले। चलो बर्गर बनाते हैं फिर नाश्ता करते हैं। वहाँ पर बन रहा है बुर्गिर और यहाँ पर बन रही है चाय। और यहाँ पर बर्गर रेडी हैं। ये जनाब है बंद गोभी और मायोनीज़, और ये इसने बनाया सॉस, कोई चिली गार्लिक सॉस और मायोनीज़ को मिला के बनाया है। और ये है चीज़ स्लाइस। बुर्गिर मलाइका इसको देख के बुर्गिर बोलती है। तो प्यारा है। यहाँ पर अब हमारे बर्गर सेट हो गए हैं, चिकन लग गया उसके ऊपर और अब चीज़ स्लाइस, और यहाँ पर मायो गार्लिक सॉस लगा दिया और सलाद लगा दिया, बस ये रेडी है। और यहाँ पर मज़ेदार बर्गर रेडी हो गया है और अब मलाइका करेंगी अपना लंच।
मज़े का लंच, ठीक है। चलो मुझे आधा चाहिए, मैं आधा लूँगी। चाय भी हमारी अभी आ रही है। और ये देखें, इसके अंदर हमारा चीज़ मेल्ट हो गया है। चिकन जूसी मज़ेदार, आय हाय हाय क्या बात है। ये देखें, मलाइका बहुत आला है ना, ज़बरदस्त। महानूर अभी सो रही है, जाग रही होती ना ये बर्गर पे हमला कर देती। बड़ा मज़े का बना है, उसका फेवरेट बर्गर है ये। ब्लॉग देखी हो रही नहीं बनाया था। सोई भी है, मैंने उठाया नहीं, उठी 2 दफ़ा मैंने उठाया। चल मैंने कहा सोई रहनी पूरी कर ले। और आज मैं बना रही हूँ चिकन पकौड़ा, वो भी शादियों वाला। उसके लिए चिकन लिया है मेरे पास, ये तकरीबन 1.5 kg है। ज़्यादा लेग पार्ट है, लेकिन बोटी भी है इसमें छोटी सी ना। अच्छा, मतलब छोटी छोटी बोटी हो ताकि ये ना इजीली गल भी जाए, ठीक है ना। और इसको ना अगर मतलब आपको प्रॉब्लम है कि ये नहीं गलेगा, होता है ना बंदे को टेंशन, जैसे मुझे होती है, तो मैं इसको पहले हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के ना स्टीम कर लूँगी, ताकि इसके अंदर तक थोड़ा सा ना ये हाफ़ डन हो जाए। फिर हाफ़ डन इसको मैं करूँगी कढ़ाई में फ्राई करते हुए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐसे ही फ्राई करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर दें, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको स्टीम दूँगी। यहाँ पर इसको देंगे अभी हम थोड़ी सी स्टीम दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी, ताकि हमने ना इसका पानी समझ लग रही है, खुश करना है, ज़्यादा पानी नहीं डाल देना। समझ लग रही है। हाँ, पानी नहीं दब देना तुसी विच फिर ये खुश्क ना हो। थोड़ा सा पानी डालें ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और हमारा जो चिकन है, क्योंकि इसमें ये लेग्स जो है ना हमारे को एक्स्ट्रा जंबो साइज की समझ लग रही है। तो ये फ्राई में मुझे लग रहा था कि ये कच्ची रह जाएंगी, तो जरा इसको स्टीम दे देते हैं। हाँ, समझ लग रही है। लग रही है। चलो लहसुन अदरक डाल दे अभी मलाइका बीच में। जी जी, साथ ही हम इसमें डालें लहसुन अदरक का पेस्ट। चलो बहुत टेस्टफुल बनेगा। इसको अब स्टीम होने दे बस। जो भी बाबा फूड को देखता होगा उन्हें हाँ। पता होगा मैं किसकी नकल बाबा कर रही हूँ। फूड बड़ा मजे का भाई, मैं उसको बड़ा देखती हूँ। यहाँ हम ना पूरा कल के बच्चे जो आलू चिकन था ना, उससे हम ना वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पुलाव। ये देखे मम्मा छुप के पानी डाल रही थी उसमें। नहीं, लहसुन अदरक वो डाला ना इसके अंदर जो बच गया था ना वो निकाल रही बर्तन। समझ लग रही है ओतरिया। अब यहाँ पर बन रहे हैं मज़ेदार चावल। ये कल बनाया था आलू चिकन, मलाइका ने लेफ्ट ओवर सालन में अब बन रहे हैं चावल। समझ लग रही है, समझ आ रही है आपको? हैं, भूल नहीं जाना। आ जाएंगे लोगों को। कोई बात नहीं, कोई टिप ही दे दो भाई, इनके दानों के कैसे ख़त्म करे दाने। भर दो पूरा कमेंट बॉक्स हाँ, होम रेमेडीज से, जिससे दाने खत्म हो जाए। वाह, यहाँ से बस स्टीम बनना शुरू हो गई। बंद रहने दे अभी इसको छेड़ना नहीं है। इसमें पानी डालूं मैं? हाँ, ये तो बना हुआ है, सालन तो बना हुआ है, कुछ खास पकाना थोड़ी है इसके अंदर। सिर्फ 1 प्याज, आधा किलो राइस इसमें डाल रहे हैं। 1 प्याज ब्राउन किया और बाकी आलू और चिकन का सालन इसमें डाल दिया है। बस सिर्फ नमक हम टेस्ट करेंगे बस। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो चिकन है ना उसको रख दिया है हल्का सा स्टीम होने, ताकि ना मेरा जो बोटी थी ना ज़रा बड़ी थी। अगर आपके पास छोटी बोटी है तो आप इसको एज इट इज़ भी मैरिनेट करके तो फ्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पर मैं स्टीम दे रही हूँ। उस स्टीम के बाद फिर मैं इसको ठंडा करूँगी, ठंडा करके हल्का सा ठंडा करके ना फिर ये मसाले डालेंगे। अब मसाले क्या जाएंगे इसके अंदर? ये है जनाब चाट मसाला, मैंने भर के लिया है 1 चम्मच। आधी चम्मच लिया है मैंने वाइट मिर्च, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मेरे पास वाइट थी मैं तो मैंने डाल दी है। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच मैंने भर के लिया है, और अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा है क्योंकि मेरे पास चिकन 2 kg है, तकरीबन 1.5 किलो से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और यहाँ पर आ गया है धनिया पाउडर, सूखा धनिया, ये मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। थोड़ी सी मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी लिया, और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रहना है। चाट मसाला मैंने लिया है 2 चम्मच छोटे चाय वाले, क्योंकि और अच्छा फ्लेवर देंगे ये चिकन पकौड़ा को। और इसके अलावा इसमें जाएगा बेसन लिया है मैंने 4 टेबलस्पून, और कॉर्नफ्लोर लिया है 3 टेबलस्पून। क्योंकि चिकन ज़्यादा है, अगर मुझे कम लगेगा तो और डाल सकती हूँ हल्की सी, बस मैं दिखाऊंगी आपको कितनी कोटिंग करनी है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ है ये है वाइट तिल, ये मैंने 1 चम्मच भर के लिया है, तो ये इसमें ऐड करेंगे। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से मैरिनेट करूँगी और कैसे बनाती हूँ चिकन पकौड़ा। और यहाँ पर जो मलाइका ने बनाए हैं मज़ेदार राइस, वो भी रेडी होने वाले हैं। चावल डाल दिए हैं इसने, बस मज़ेदार से हमारा पुलाव भी रेडी होने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ हमारा चिकन है, ये देखें, इसके अंदर भी बस पानी ड्राई करना है इसका। मैंने पानी गिराना नहीं है हमने, इसके जो जूसीज है ना इसमें सिर्फ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, नमक भी नहीं डाला मैंने अभी इसके अंदर। नमक भी मैं अभी इसमें ऐड करूँगी, जब मसाले डालूँगी तभी ऐड करूँगी। देखें ना इसके अंदर हल्का हल्का मेरी लेग है बड़ी ज़रा मोटे साइज़ की, तो इसमें से ना वो ब्लड सा आ रहा है। थोड़ी स्टीम हो जाती है ना तो ये पक जाएगा अच्छी तरह।
तो फिर फ्राई करने में मुझे देर नहीं लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ा स्टीम कर लिया है। इस तरीके से बड़ा अच्छा जूसी बन जाता है और अंदर तक टेंडर हो जाता है, गल जाता है। वरना मुझे लगता है कि जैसे मतलब बड़ी बोटी ना कच्ची रह जाती है जितना भी आप फ्राई करें ना। और यहाँ पर चिकन को मैंने ना खुले बर्तन में निकाल लिया। हाँ बेटा, और यहाँ पर हमने जो चिकन है ना उसको अब निकाल लिया है। पानी ड्राई हो गया था, इसको अब ठंडा, थोड़ा सा ठंडा करेंगे हल्का सा, क्योंकि ये बहुत गर्म है। नहीं खैर है, वो ज़्यादा दम आ जाएगा। दम दे रहे हो आते तो भी दे ले। तो अब इसको 5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर सारे मसाले और वो बाकी सामान ऐड करती हूँ। एक ये खड़ी है हमारी कामचोर हसीना। ये कामचोर नहीं था, इतनी करीब लाई इतना बड़ा मुँह आएगा, पहले इतना बड़ा है। अच्छा लग रहा है। ये क्या लगा हुआ है? ये फलक और वो उसकी उनकी बेटी सारा की बेटी की बर्थडे थी ना, उनका ब्लॉग। अच्छा, बड़ी माँ की शक्ल है, बड़ी प्यारी सी, माँ जैसी बिल्कुल लगती है। हाँ जी, अब ठंडा हो गया हमारा चिकन और इसमें डालेंगे सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं। अच्छे तरीके से इसके ऊपर डाल लेंगे। चलो हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और बेसन, ये चीज़ भी। चलो ये अब बड़ा मज़े का क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा। और अब इसको पहले मिक्स करो, तेल फिर बाद में डालते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से कोट करना है, हमने ना ऊपर लेयर नहीं लगानी, हल्का हल्का कोट आना चाहिए बस, इसको क्रंच करें बिल्कुल। हमने इसको जो है ना वो नहीं बनाना कि पूरी से जैसे एक लेयर होती है ना क्रिस्पी चिकन की, वो नहीं आएगी, पकौड़े की तरह बनेगा ये, बड़ा मज़े का बनेगा। चलो जी, वाह खुशबू कितनी प्यारी आ रही है मलाइका। ये बना के देखिएगा आप, बड़ा मज़ा आएगा। और जब स्टीम कर लेते हैं ना फिर आपको फ्राई करने में जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब बहुत कम टाइम में ये फ्राई हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ डन तो हो चुका है कुछ चिकन जो है ना हमारा। अगर छोटी बोटी है तो आप बग़ैर इसको स्टीम दिए भी आप इसको कच्चे चिकन में भी इसी तरीके से सारी मैरिनेशन डाल लें तो बड़ा मज़े का बन जाएगा। अब ये देखें इसके ऊपर हमने क्या किया है, ये देखें यहाँ पे को हल्का हल्का कोट करना है इसके ऊपर, पूरी लेयर नहीं लगानी ऐसे। इसको बस अब मिक्स करते हैं। नमक टेस्ट कर लूँगी मैं थोड़ा सा मसाले में, अगर मुझे कम लगेगा तो इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है काफ़ी होगा, है ना। बस ज़्यादा तेज़ नमक नहीं खाना चाहिए। चलो अब इस पर क्या डालेंगे, तिल। और लास्ट में इसमें थोड़े से अब जो तिल है ना, इससे इसकी लुक भी बड़ी प्यारी आती है और ये बिल्कुल आपका शादियों वाला जो होता है ना स्टीम चिकन, ये वो वाला बन जाएगा। और शादियों वाला कैसे होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। उसका भी एक छोटी सी टिप है, अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो वो चिकन आपका बहुत जूसी होगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। और इसको अब तिल को कर लेंगे मिक्स और फिर करते हैं इसको फ्राई। आप करो। मज़ेदार राइस रेडी हो गए, आलू चिकन वाले, कितने मज़े के बने ना। और यहाँ पर मैंने इसमें डाली है चिकन, मतलब सेट हो गया। और यहाँ पर हो रहा है हमारा ऑयल गरम। जैसे ही ऑयल गरम होगा इसको फटाफट से फ्राई करते हैं और फिर खाना लगाते हैं। और यहाँ पर जो हमारी कढ़ाई है ना, इसमें जो तेल डाला है मैंने डीप फ्राई करेंगे और इस तेल को अच्छा गर्म होना ज़रूरी है। ठंडे तेल में इसको डालेंगे तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे मतलब गर्मा गर्म तेल में डालेंगे ताकि हमारा जो चिकन पकौड़ा है खस्ता खस्ता करारा करारा बने। इसका ये मसाला बहुत मज़े का है, मैंने खा के देखा है, बहुत टेस्टी है। चलें जी फ्राई करते हैं फिर इसको। और जो मेन चीज़ इसके अंदर है, इसमें मैंने लिया एक पतीला सा लिया है, बाउल कोई भी आप ले लें। इसको जो मैं फ्राई कर लूँगी ना चिकन, तो फिर मैं इसको डालूँगी इस पतीले के अंदर। और उसके लिए मैंने क्या करना है, बटर पेपर लिया है मैंने, इसको नीचे रखेंगे बटर पेपर को, ठीक है। ये तभी बनेगा शादियों वाला, क्योंकि जब शादियों में बनता है ना तो क्या करते हैं वो लोग, वो फ्राई करके ना देग में रखते जाते हैं और इस तरीके से ना उसको कोयलों पे दम दे देते हैं ताकि वो अंदर तक जूसी रहे। ड्राई होकर ना जो चिकन है ना वो थोड़ा सा मतलब एक हार्ड हो जाता है, मतलब जूसी नहीं रहता, उसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं रहती। इसीलिए ये वाला जो अगर आप करेंगे ना, अगर गेस्ट आ रहे हैं, आप फ्राई करके इसमें दम दे दें 15-20 मिनट के लिए हल्की हल्की आँच में, आपको बताती हूँ, फिर ये ऐसा बनेगा जैसे कमाल हो जाएगी। और यहाँ पर जो हमारा घी है ना, अभी इसमें से धुआं निकल रहा है और ये बिल्कुल गर्म हो गया। ये देख, इतना गर्म हमें चाहिए कि हम इसको ऐसे रखते जाएं और ये फ्राई होता जाए ऐसे। और इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। मैं 4 डाल रही हूँ अभी क्योंकि कढ़ाई छोटी है मेरे पास। ये बन जाएंगी तो फिर मैं और डालती हूँ। और इसको 1 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं। और अब इसको 1 मिनट हो गया, 1 से 1.5 मिनट। अब इसको मैं हिला रही हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर इसके ऊपर आ रहा है, गोल्डन सा। अब ये कि फ्राई होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, वरना आपको कम से कम 10 मिनट फ्राई करना पड़ता है। इस तरीके से आप 5 से 7 मिनट में हमारा जो चिकन है वो अच्छे से
गल जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और अब पता मैं क्या करती जा रही हूँ, मैं वहाँ से फ्राई करके ना इस तरह जो मैंने आपको पतीला दिखाया था ना, बटर पेपर रख के उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया, ठीक है ना। इस तरह रखती जा रही हूँ सारे, ताकि ना ये स्टीम में ना फिर मैं इनको दम दूँगी 15 मिनट के लिए। जब सारा चिकन हो जाएगा ना, थोड़ा सा रह गया, फिर मैं इसको दम दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने तवा रख के दे दिया था इसको दम, और अब इसको खोलेंगे तो इसके अंदर ना स्टीम बनी हुई होगी। ये देखिए स्टीम देख रहे हैं। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और अभी आ गए हैं टेबल पर सब लोग डिनर के लिए, और यहाँ पर आ गया रायता और चिकन भी रेडी है, राइस भी रेडी है, और मंसूर साहब भी आ गए हैं। भूख लगी है? नींद आई हुई थी? अस्सलाम वालेकुम अबूज़र, आप भी उठ गए? भूख लगी है? अबूज़र ने तो खाना भी नहीं खाया ना दोपहर का भी, अब खाना खाएगा। क्या हुआ, तबीयत सही है? सुस्त हो रहा है। चलो अभी खाना लगा रही है, उधर ड्रामा लगा हुआ था। और हमने इसको पतीले समेत टेबल पे रख दिया, क्योंकि मैं कहती हूँ इसमें गर्म पड़ा रहेगा, अगर मैं इसे निकाल लूँगी ना तो ये ठंडा हो जाएगा। और इसको एज़ इट इज़ सर्व कर दिया हमने पतीले में, और ये गर्मा गर्म स्टीम देखें, मज़े की स्टीम निकल रही है। लो बुज़ुर्ग खाओ, खा के देखो फिर आज बताओ मुझे कैसा लगा। राइस भी आ गए हैं इधर, और बच्चे भी आ रहे हैं। हाँ ये दोनों भी आ गई हैं। मलाइका को सबसे ज़्यादा भूख लग रही है। कितना मज़े का लग रहा है ना, यम्मी। चले वो खाना खाते हैं सब, और ये मज़े का, मैंने टेस्ट किया इसको, बहुत मज़े का है। अंदर से नरम है ना, जूसी बना है, बहुत मज़े का है। चलो जी। बहुत मज़ेदार है। और ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट है, देखें ये देखिए बहुत मज़े का बना है ये। मैंने कहा आपको दिखा दूं कि कितना सॉफ्ट है ये, और गरम गरम। अगर मेहमान आ गए ना, बंदा स्टीम में से रख के बैठ जाए, और फिर जब मेहमान आए तब सर्व कर दो, है ना। चलो खाना खा ले सब टेबल पे। खाना लगते ही मिशू का शोर था पूरे घर में, और अब आ गया ये जंगली कबूतर। हाँ जी खाना खाना है, आ जाओ टेबल पे, आ जाओ खाओ, आ जाओ छोड़ दो, नीचे छोड़ दो भाई, पाँव नहीं करो बाबा। हाँ उतर नहीं सकते। हाँ बैठो इधर, आ जाओ बेटे, जी आ गई जी मीशू खान की प्लेट। अंदर से इसने शोर मचाया हुआ था कि मुझे बुलाओ बाहर, खाना लग गया और मैं लेट हो गया। अकेले खाना नहीं खा सकते हम उसके बगैर। ये मैं खाने नहीं देता। अभी चाय पियेंगे तब भी इसका शोर होगा कि मुझे चाय दो। इसके बगैर चाय पी सकते हो। भूखा था मेरा बेटा, इतनी सारी भूख लग गई थी। अभी कोई पता नहीं है, बस खाने में बिजी हैं हम। मिशु बस कर दो, सबने खा लिया और तुम अभी तक खा रहे हो। कितना खाना है तुमने, मोटे हो तुमने। सबने खाना खा लिया, सब रह गया। लगा बड़ा, थक ही नहीं रहा। अच्छा पहले खाता, आया ना पास। रुक गए